आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी ठीक है। और लोग आ रहे हैं कि सब लोग आ चुके हैं? सब आ गए? आप लोग को मेरी आवाज सुन रही है कि नहीं सुन रही? आप लोग को देख के ऐसा लग रहा है जैसे आपको सुन ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है। तो सबको याद है कि हमने सबसे पहले जो हमारा एक सेशन हुआ था, जो हमने शिक्षा पर कंडक्ट किया था, याद है आप लोगों को? शिक्षा के ऊपर सबसे पहला सेशन हुआ था, याद है क्या आप लोग को? नहीं, आपके साथ शिक्षा का सेशन जिस समय वो मीटिंग ज्वाइन हुआ था ना, तो उस समय ये सब बच्चियां नहीं थी। ये करीबन 3 महीने से बच्चियां ज्वाइन हुई हैं। ठीक है। कुछ इनमें से कोई भी लोग नहीं थे? नहीं, ये हमारी नई बच्चियां हैं। मतलब पुरानी जो बच्चियां थी ना, तो वो लोग अब नहीं आती हैं। क्यों? मतलब वो लोग छोड़ दी सीख कर ना, अब नहीं आती हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम ऐसा करते हैं, हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि उस टाइम पे हमने क्या समझाया था सबको। जी। तो हम सबको पता है शिक्षा क्या होती है? पढ़ाई लिखाई जिसको बोलते हैं, उसको शिक्षा हम बोलते हैं। तो उस चीज का जो महत्व है हम सबकी जिंदगी में, हमने उसके बारे में बात की थी। और हमने ये भी बात की थी कि लड़कियों को अक्सर बीच में अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ती है। आप लोगों ने भी अपनी बीच में शिक्षा छोड़ी है कि आपने कभी शिक्षा ली ही नहीं है, या फिर आप लोग अभी भी ले रहे हैं? आप लोगों को थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे सुनने में थोड़ी दिक्कत है। बताओ। चल रहा है, चल रहा है? कुछ लोग का छूट गया है, कुछ लोगों का चल रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से लड़कियों को अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ती है। या तो उनके जो घर वाले होते हैं वो उसके लिए पैसे नहीं भरना चाहते, तो उनको छोड़नी पड़ती है। या फिर घर वाले कहते हैं कि ये सब छोड़ो, तुम घर के कामों में हाथ बटाओ, या मतलब पैसे कमाने में हाथ बटाओ, तो इसलिए छोड़नी पड़ती है। या फिर उनको कहते हैं कि तुम शादी कर लो, तो तब भी हमको शिक्षा छोड़नी पड़ती है। ठीक है। तो इसमें नुकसान सबसे ज्यादा उसी इंसान का होता है जो शिक्षा छोड़ता है, क्योंकि उसके आगे इतनी लंबी उसकी उम्र है जिसमें हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने पेट भरने के लिए। तो शिक्षा सिर्फ ये नहीं कि आप स्कूल जाके पढ़ाई लिखाई करें। अगर आप कोई चीज सीखते भी हैं, जैसे आप लोग सिलाई कढ़ाई सीखते हैं, तो वो भी एक प्रकार की शिक्षा है। ठीक है। बट जो हम स्कूल में जाकर पढ़ते हैं लिखते हैं, उस चीज से हमें दुनिया के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी मिलती है, जिसके वजह से हम आगे बढ़ने में हमें मुश्किल नहीं आती। इसलिए स्कूल में जाके शिक्षा प्राप्त करना एक बहुत ही जरूरी चीज है। तो हमने अपने जो पहला सेशन था उसमें सब लड़कियों को यही समझाया था कि शिक्षा का महत्व क्या है, कैसे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से लड़कियों को शिक्षा छोड़नी पड़ती है, और क्यों आप लोगों को शिक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है। तो आप लोगों में से कोई ऐसा है जो जो जिन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी थी बीच में, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो फिर से शिक्षा प्राप्त करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें? कोई है? आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं। यस, अपना हाथ उठा के हमें बता सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है, ठीक है, हम उन्हीं के लिए हैं। अब सबके मैंने जैसे बताया कि बहुत कारण है जिसकी वजह से आप लोगों को शिक्षा छोड़नी पड़ती है। अब जो शादी वाला कारण होता है वो तो आप लोग को खुद ही मना करना पड़ेगा कि हमको अभी शादी नहीं करनी है, हमारी अभी और पढ़ने की इच्छा है। ठीक है। एक जो सबसे ज्यादा बड़ी हमें मुश्किल आती है वो है पैसों की तंगी, है ना? कि हमारे घर वाले कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको शिक्षा के लिए भेज सकें, स्कूल भेज सकें या कॉलेज भेज सकें, आपको आगे पढ़ाई करा सकें, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो आज का हमारा सेशन जो है वो इन सब चीजों के बारे में ही बात करता है, क्योंकि जो हमारी सरकार है, जैसे आप लोग यूपी में है,
यूपी में रहते हैं आप, ठीक है। तो अब जैसे यूपी की सरकार है और जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब भारत की सरकार, वो दोनों ही आप लोगों के लिए उन्होंने कोई स्कीम्स चालू की होती हैं या फिर कोई कोटे रखे होते तहत वो लोग जिनको, मतलब जिनकी आर्थिक समस्याएं हैं, ठीक है, जो इतना ज्यादा उनके परिवार कमाते नहीं हैं, उन लोग की मदद हो सके, ठीक है। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं, कुछ स्कीम ऐसी होती हैं जिसमें आपको एक टेस्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। बट कुछ जगह पे आप लोगों को आपके कास्ट की वजह से, अच्छा आप लोग में से कितने लोग SC ST को बिलोंग करते हैं? SC ST है कोई? नहीं हो आप लोग SC ST? कोई हरिजन ओबीसी में आते हुए आप लोग, ओबीसी कोटा हो गया, SC ST कोटा हो गया। ओबीसी नहीं है? ओबीसी में सभी हैं। OBC में हो? कुछ भी चलेगा ऐसे, मतलब ये SC, आपकी ST, मदद करने OBC। के लिए हम पूछ रहे थे, क्योंकि इन कोटों को डिवाइड किया गया है। जो ओबीसी है उनके लिए भी है, SC ST के लिए तो है, और जिनकी आमदनी किसी लेवल से कम है उनके लिए भी कोटा है। तो इसीलिए हम इसके बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, उनको पता नहीं होगा कि वो कौन से इसमें आते हैं, तो उनको तो उसका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। तो ये सब जानकारी आप लोगों को आपके बारे में पता होनी चाहिए। पहली बात, आप सबको ये पता होना चाहिए कि आपका जन्म कब हुआ है, आपकी उम्र क्या है, आपका जो आपकी जो कास्ट है वो कौन सी है, क्योंकि इन सब चीजों से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। और सरकार की जो स्कीम्स चल रही हैं, जो योजनाएं हैं, जो कोटे की उन्होंने रिजर्वेशन की चीज उन्होंने चलाई है, उन सब चीजों का आप फायदा तभी उठा सकते हो जब आप लोग को ये पता हो। तो आप लोग अपने घर वालों से बात कीजिएगा एंड जरूर इस चीज को पता करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, हम आप लोगों से एक फॉर्म फिल करवाएंगे जिसमें आपको इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इसकी जानकारी हासिल करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोग SC ST को बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग SC ST को बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो आप लोगों को रिजर्वेशन और कोटा उपलब्ध होता है, ठीक है। या फिर कहीं जगह आप लोगों के लिए अलग से जो कहते हैं ना मार्क्स, सपोज जो बाकी के बच्चे हैं उनको 90% मार्क्स चाहिए किसी चीज में दाखिला लेने के लिए, लेकिन SC ST वालों को उसी एग्जाम में हो सकता है 60% मार्क्स चाहिए हो, है ना। तो आप 60% मार्क्स लेके भी अंदर आ सकते हो और बाकी लोग 90% मार्क्स लेंगे तभी अंदर आएंगे। तो ऐसे कई सारे फायदे आप लोगों को उपलब्ध हैं। तो इन सब चीजों की जानकारी देने के लिए हम लोग ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। अब हम आपको जानकारी तो दे सकते हैं, बट उसके लिए आप लोगों को पहले ये तय करना पड़ेगा कि क्या आप लोगों में इच्छा है अभी आगे और पढ़ने की, या फिर आप लोगों को ये है कि जो आप सिलाई कढ़ाई सीख रहे हो या जो भी, तो आप लोग ऐसे काम करके बस अपनी आगे जिंदगी जीना चाहते हैं, या फिर आप फिर से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ और करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम आपको जानकारी देने आए हैं कि कैसे सरकार ऐसे लोगों की मदद करती है जिनको पैसे की समस्या है, या फिर जो ऐसे कास्ट, ट्राइब से या क्लास से, OBC से बिलोंग करते हैं कि उनको समाज में पिछड़ा समझते हैं। तो उनकी मदद के लिए ये सब कोटे शुरू किए गए हैं, ताकि समाज के हर हिस्से को आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाए, ठीक है। तो चाहे वो सरकारी कोई नौकरी हो उसमें भी आपको मिलेगा, कॉलेज की एडमिशन हो उसमें भी आपको कोटा मिलेगा। आपके लिए कोटा समझते हैं ना सब लोग, क्या होता है कोटा? समझते हैं? कभी सुना है ये शब्द कोटा? समझ रहे हैं? जैसे कि स्कूल में 100 सीट एडमिशन का है पढ़ने के लिए, तो उसमें कोटा निर्धारित होता है कि जो ऊंची जाति वाले लोगों को जो है कि 30 सीट होगा, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें 21
का सीट जो है कि उनको रखना ही रखना है। हाँ, और जो पिछड़ी जाति के हैं उनको 27 सीट रखना है। स्कूलों में भी होता है, जैसे आप एडमिशन जब करवाते हैं तो देखेंगे कि सबका एक बराबर पैसा नहीं लगता। जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, पिछड़ी जाति को कम देना पड़ता है, और जो एकदम अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको और कम। मालूम है कि नहीं है? तो ये कोटा निर्धारित होता है हर एक सीट में। नौकरी में भी कोटा निर्धारित है, प्रधानी में भी देखोगे कि जो है कि कोटा निर्धारित है ना, कि यहाँ पर महिला सीट होगा, यहाँ पे पिछड़ी जाति का होगा, यहाँ पे अनुसूचित जाति के प्रधान होंगे। तो अगर यहाँ अनुसूचित जाति का सीट रहेगा तो वहाँ ऊंची जाति वाले जो है वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते। जहाँ पे महिला सीट होगा तो वहाँ पे ऊंची जाति पुरुष जो है कि प्रधान चुनाव नहीं लड़ सकते। ये मालूम है ना? तो उसी को कोटा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि एक जैसे बस जा रही है, उसमें इतनी कितनी सीटें हैं, सपोज हम लोग ले लेते हैं 40 सीटें हैं, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया है, उसमें से 10-12 सीट किसके लिए, SC ST के लिए रिजर्व कर लिया। कुछ सीटें OBC के लिए रिजर्व कर लिया है, ठीक है, कोटा रख लिया उनका OBC का। कुछ ऐसे व्यक्तियों के लिए, कुछ सपोज 5 सीट उन्होंने रख ली है, किसके लिए, जिनकी जो परिवार की आमदनी है वो बहुत कम है, ठीक है, उन लोग के लिए रख लिया है, ठीक है। तो हर अलग अलग जो भी पिछड़े लोग हैं, चाहे वो उनकी आमदनी के वजह से पिछड़े हों या फिर वो अपने कास्ट के वजह से पिछड़े हों, तो इन लोगों को एक सामान्य मौका देने के लिए, आगे बढ़ने का मौका देने के लिए सरकार ने ये सब स्कीम्स और ये कोटे जारी किए हैं, ठीक है। तो वो आप लोग के लिए ऐसे सीटें बचा लेते हैं और उन सीटों पे आप लोग अपना हक क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उन चीजों के लिए आप लोगों को वो ये चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपका ये हक है। आप लोगों के लिए ऐसी स्कीम्स उन्होंने शुरू करी हैं और उसका फायदा और उसका लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग, ये तो बहुत ही जरूरी है पता करना कि आपका कास्ट क्या है, आपका ट्राइब क्या है, आप OBC में आते हो कि नहीं आते हो, या जनरल कैटेगरी में आते हो। वो जनरली पता है, जनरली पता है लोगों को। आप लोग किसमें हो? OBC में हो? ये यहाँ मैक्सिमम लोग लगभग सभी के सभी OBC में है। OBC जनरल में कैटेगरी और SC कैटेगरी में यहाँ पे नहीं। हाँ। ये जो बच्चे यहाँ है, तो OBC के लिए भी रिजर्वेशन कोटे हर जगह हैं, तो आप लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। सब लोग के पास आधार कार्ड भी है, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए। एंड सबके पास सर्टिफिकेट है OBC का, जाति प्रमाण पत्र है कि नहीं? तो वही पूछ रहे हैं। उसको हाँ। सर्टिफिकेट बोल दिया गया है। सर्टिफिकेट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। वो चीज की बहुत जरूरत है, क्योंकि नहीं आप नहीं, लोगों को OBC सर्टिफिकेट आपने बोला ना, यहाँ पर वो जाति जाति प्रमाण प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र। हाँ, बना सर है हमें ना? इतनी हिंदी नहीं आती, हम इतने नहीं अच्छे हिंदी में, हम आप अपनी पूरी हमसे कुछ कोशिश सीख करते हैं लेना, हिंदी बोलने में। हम आपसे कुछ सीख लेंगे। अब हमें जाति प्रमाण पत्र पता लग गया तो हम यही हाँ। बोलेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आपके आधार कार्ड है, ये आपका जाति प्रमाण पत्र है, ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी स्कीम के लिए अप्लाई करते हो, अपना नाम देते हो, तो वो आप लोग से ये सब जरूर मांगेंगे। एक प्रूफ होता है ना, क्या कहते हैं प्रूफ को हिंदी में, क्या कहते हैं, प्रूफ को हिंदी में क्या कहते हैं? बताएंगे आप हमें? हमें तो पता ही नहीं है। मतलब एक क्या कहते हैं proof को? सबूत, सबूत, ठीक है। हाँ, प्रमाण। वो आपसे सबूत की तरह मांगेंगे कि आप आके हमको ये बोल रहे हो कि आप OBC से हो, तो क्या आप सच्ची OBC से हो या नहीं। तो इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। फिर आपको ये बताना है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, भारत के सिटीजन हो, या आप कौन से किसी राज्य के सिटीजन हो,
तो मतलब वहां के रहने वाले हो, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप सब लोगों को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आपकी जो परिवार की आमदनी है वो कितनी है, क्योंकि ये सब चीजें पूछी जाती है जब आप किसी स्कीम के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, और ये स्कीम्स जो भारत की सरकार है उन्होंने भी बहुत सारी स्कीम्स जारी करी हैं, और जो आपकी यूपी की सरकार है उन्होंने भी बहुत सारी स्कीम्स जारी करी हैं। तो इन सब का फायदा लेने के लिए, ठीक है, हम लोग आपको वो करने आए हैं, एनकरेज, मतलब आपको मोटिवेट, क्या थोड़ा बोलूं, बढ़ावा देने आए हैं कि बढ़ावा आगे- देने आए हैं। ठीक है, आपको आगे हम भेजने की कोशिश करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग इसमें एक बार इसके बारे में सोचिए कि क्या आप लोग ये करना चाहते हैं, आप लोग आगे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और एक चांस लेना चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे और कुछ करें। ये तो सिलाई कढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई सरकारी नौकरी भी लग सकते हैं, कोई छोटी मतलब ये वो तो नहीं है, मुश्किल बात तो नहीं है। बस उसके लिए हमको थोड़ा सा अपने से मेहनत करनी पड़ेगी, और खुद अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि हाँ, मेहनत करके हम कुछ ना कुछ हासिल जरूर कर सकते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि ये जो स्कीम्स है, ये जो कोटे हैं, इनका लाभ इतने सारे लोगों ने लिया है, जो हमारे आप जैसे कम्युनिटी से आ रहे हैं, आप जैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कि वो अब लोग आईएएस बन चुके हैं। आईएफएस, आईएएस समझते हो आप? आईएएस आईएएस ऑफिसर कौन होता है? आईएएस कौन होते हैं? नहीं, आईएएस अफसर जो होते हैं, जो डीएम होता बड़े है, बड़े अफसर होते पटवारी हैं। होते हैं, पटवारी से भी बड़ा ऊपर बड़ा और जो अफसर डीएम होते है, हैं। एसएसपी है, वो जो आईएएस की डिग्री हासिल करते हैं वही बनते हैं ना। जो सबसे ऊंचे वाले जो पद हैं वो आईएएस पीसीएस वाले। समझ गए आप लोग? तो इन सब चीजों का लाभ उठा के ही वो लोग उस पद पर पहुंच चुके हैं, तो आप लोग तो जरूर पहुंच सकते हैं। अगर वो नहीं है तो एटलीस्ट आप अपनी शिक्षा जो है वो पूरी कर सकते हैं, या फिर से शुरू कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी होगी, और ये छोटी छोटी चीज आपको मतलब मुश्किलें आएंगी जरूर, और उसके लिए हम इधर हैं आपकी मदद करने के लिए। बट खुद को भी आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि अगर करना है तो फिर करना ही है। समझ गए आप लोग? सीरियस हो गए थोड़ा। हाँ, तो अभी हमारे साथ एक और सर ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, वो आप लोगों को बताएंगे कि क्या अलग अलग स्कीम्स हैं। वो आप उन्होंने एक पूरा लिस्ट तैयार की है आप लोगों के लिए ही, जिसमें अलग अलग स्कीम है। ठीक है, और वो स्कीम्स के बारे में आप लोगों को जानकारी हम देंगे। उसके बाद हमने एक फॉर्म तैयार किया है, उसके अंदर हम आपके अलग अलग विशेषताएं भरेंगे। ठीक है, आपकी डिटेल्स डाली जाएंगी। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा हमारा साथ देना पड़ेगा, और उन लड़कियों का नाम हम लेंगे, उन लड़कियों का नाम हम लिखेंगे जो लोग रिजर्वेशन या कोई स्कीम या कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं आगे शिक्षा और प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो उनकी मदद के लिए हम वो लिस्ट बनाएंगे। फिर देखेंगे कि जो भी स्कीम अप्लाई हो रही है, कोई भी ऐसे बेनिफिट आप लोग को मिल रहा है, तो हम वो आपके लिए लेने की कोशिश करेंगे। CLE वगैरह सब मिलकर हम लोग ये करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को भी अपना थोड़ा योगदान देना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आपको अंदर से इच्छा है इस चीज का फायदा उठाने की। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई प्रावधान नहीं है, होने को तो बहुत कुछ है, पर अंदर से आना चाहिए ना। जब तक आएगा नहीं तो तब तक मन भी नहीं करता है कुछ करने का। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने अब सिलाई ही करनी है और कुछ नहीं कर सकते, तो अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं करेंगे ना, और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। अब जैसे आप में से ये किधर बैठी थी आपकी दोस्त, उन्होंने जरूर हाथ खड़ा किया था कि उनको करना है, तो आई एम श्योर वो करेंगी भी, और वो इस स्कीम का, इन सब चीजों का फायदा जरूर उठाएंगी। तो वैसे ही आपके मन से जब तक नहीं आएगा तब तक मजा भी नहीं आएगा, अच्छा भी नहीं रहेगा करने का, और फिर उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। आपका इधर टाइम जो है वो वेस्ट ही होगा एक तरह से।
समझ गए सब लोग? कोई कोई किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? कोई जानकारी या कुछ फिर से समझाने की जरूरत है हमें आपको अभी? स्कीम्स के बारे में तो अभी समझाएंगे आपको, हमारे साथ अभी जुड़ेंगे सौरभ सर, उन्होंने अपनी पूरी लिस्ट बनाई है, तो वो जरूर आप लोगों को समझाएंगे हर स्कीम के बारे में। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा प्रश्न जो आपके दिमाग में आता है शिक्षा प्राप्त करने के उसमें, या कोई और कोई अगर कोई पिछले सेशन का भी आपके दिमाग में कुछ है डाउट, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। हमने तो अभी बहुत सारे सेशंस किए हैं, अब आप लोग को मैंने पहले देखा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने एक भी सेशन हमारा नहीं लिया है, मैंने आपको देखा हुआ है, तो आपने जरूर हमारा कोई ना कोई सेशन जरूर लिया है। ठीक है, तो आप लोग वो सब पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, किसी चीज में आपको मदद चाहिए या फिर कोई आप परेशानी आपको आ रही है, तो वो सब पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं? नहीं? और आप आगे अपनी शिक्षा शुरू करना चाहते हैं? नहीं, अब नहीं आप नहीं करना चाहते, बट आप अपने बच्चे के लिए जरूर कर सकते हैं। हाँ, ये उनको भी जरूर काम आएगा। आप अगर आपको नहीं अब करना है, तो आप अपने बच्चे के लिए ये सब फायदे जरूर सोच सकते हैं, जरूर इनको अपने नजर में रखिए, क्योंकि ये सब उसको भी उतने ही अच्छे से मदद करेगा जितना इन सब लड़कियों को करेगा। ठीक है? ठीक है मैम। और अभी आपके बच्चे शायद छोटे होंगे, तो उनकी बेहतर मदद हो सकती है। वो अपना आगे का पूरा जो क्या कहते हैं आने वाला टाइम उसको अच्छे से सोच सकते हैं कि उनको क्या करना है, किस किस चीज की वो मदद ले सकते हैं, और कौन सी मतलब जो भी उनको जिंदगी में आगे करना है, सब चीजों में वो इन स्कीम्स और रिजर्वेशन और कोटे की मदद ले सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ सौरभ सर ज्वाइन हो चुके हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे, वो भी आपसे कुछ बात करेंगे, एंड वो अपने बारे में आपको थोड़ा बताएंगे, एंड वो आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि स्कीम्स और रिजर्वेशंस कौन सी अवेलेबल है। ठीक है, तो इनकी बात जरा ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अगर पीछे आवाज नहीं आ रही है तो थोड़ा आगे आगे आके बस किसी तरीके से ध्यान से ये बात सुनिएगा। ठीक है? हेलो, ओके सौरभ, यू कैन स्टार्ट। सब लोग सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रहा है? हेलो हेलो सर। हाँ हेलो, सब लोग सुन पा रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, देखिए तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसके थ्रू आप लोग कैसे मतलब फायदा ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है, आप लोगों के लिए है। ठीक है, जो मतलब जिसका जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं या जो अपने के लिए खुद का जो ये एजुकेशन है वो अवेल नहीं कर पाता, उनके लिए जो जो स्कीम है उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। जो वहाँ पे अथॉरिटी है आपसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अगर वो स्पेसिफिक चीज आपके पास है, कैसे चेक करेगा कोई कि आप वो स्पेसिफिक स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं? ठीक है, उसके लिए आपके पास कुछ आइडेंटिटी प्रूफ, कुछ इंफॉर्मेशंस वगैरह वगैरह वो होना जरूरी है। वो अगर होगा वो आपको देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। उसका एक मास्टर लिस्ट बनेगा, उसके थ्रू हम लोग चेक कर पाएंगे कि कौन कौन से स्कीम के लिए एलिजिबल है। सब लोग तो सब स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो टोटल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसे ही 16-17 और यूपी गवर्नमेंट का ऐसे ही 15-16 ऐसे स्कीम है, तो हम लोग उसके लिए एक मास्टर लिस्ट प्रिपेयर किए हैं, जिसके थ्रू हम लोग चेक कर पाएंगे। जैसे उसमें हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पहले जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, नाम के बाद बीपीएल सर्टिफिकेट है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसा कोई सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है,
PWD मतलब अगर कोई फिजिकली पीपल विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब किसी का अगर मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप समझ रहे हैं ना? विकलांगता, विकलांग जो दिव्यांग लोग होते हैं ना, उनका भी हाँ सब। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उनके लिए। उसके बाद किसी के पास अगर बैंक का अकाउंट है तो कौन से बैंक में अकाउंट है, बैंक का पासबुक आप देंगे तो उनसे पता चल सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कहाँ पे रहने वाले हैं वो सब लोग एलिजिबल नहीं होते डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने के लिए। जो एलिजिबल है वो अथॉरिटी से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है। एंड अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल या पानी का बिल प्रोवाइड कर रहा है या टेलीफोन बिल, वो भी आप दे सकते हैं। प्रॉपर्टी का टैक्स बहुत लोग देते हैं। अगर सबके पास प्रॉपर्टी होता है, मतलब अपना घर होता है, तो उसके लिए अगर ये म्यूनिसिपैलिटी के अंदर है तो उनको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। और गांव में है तो पंचायत को शायद देना पड़ेगा कुछ, तो वो टैक्स का अगर किसी के पास इनवॉइस है तो वो दिखा सकते हैं। और स्कूल, अगर कोई आप लोगों में से कोई अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल का आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये बस चेक करेंगे कि ये आपके पास है कि नहीं, ठीक है। स्कूल का एडमिशन डॉक्यूमेंट, अगर कोई एफिडेविट, क्या है मतलब ये मतलब बहुत लोग करते हैं कि नाम चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब बचपन में बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ दूसरा नाम है, मगर जब बड़े होते जाते हैं तो उनको पसंद नहीं आता तो अपना नाम चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए एफिडेविट करना जरूरी है, नहीं तो कोई मैच नहीं कर पाएगा कि पहले का आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ और नेम है और जो बड़े होके आइडेंटिटी कार्ड बन रहा है जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उसमें कुछ और ही नाम है, ठीक है। तो उसके लिए वो प्रूफ देना पड़ेगा कि आईडी प्रूफ मतलब एफिडेविट जिसको बोलते हैं, वो है कि नहीं। अगर है तो आप दीजिए, अगर नाम चेंज किए है अपना तो आप वो दिखाइए। एंड इनकम प्रूफ देना पड़ेगा फैमिली का, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है, तो फैमिली इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो दिखाएंगे तभी जाके आप एलिजिबल रहेंगे कि आपका फैमिली इनकम कितना है, उसके ऊपर बेस करके आप मतलब वो उसके ऊपर बेस करके चेक किया जाएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं कोई स्पेसिफिक स्कीम के लिए। और लैंड ओनरशिप, अगर अपने घर छोड़ के कोई दूसरा लैंड का ओनर आप लोग है, आपके पास है, तो उसका भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनेंशियल एसेट मतलब बैंक में कितना पैसा है वगैरह वगैरह, वो तो आप बैंक का पासबुक जब देंगे और ये डिक्लेयर करेंगे तभी पता चल जाएगा कैसे कैसे कलेक्ट होता है। तो मैं आपसे कुछ स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो वहाँ पे अथॉरिटी है जो ये इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करेंगे उनके लिए है, ठीक है। आप भी देखिए, आपको भी समझ में आएगा क्या है। आपको दिख रहा है ये एक्सेल फाइल? सबको दिख रहा है ना? जूम करिए। हाँ, हाँ ये देखिए। नंदलाल जी, आप देख सकते हैं ये। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। अब बाद में हम आपको शेयर करेंगे ये। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप कोई भी 3 कैंडिडेट का नाम बताइए, आप लोग जो है यहाँ पे बैठे, कोई भी 3 नाम बताइए, कुछ भी। हाँ, ये सिर्फ ट्रायल के लिए है। हाँ, कुछ भी 3 नाम, कोई भी 3 volunteer कीजिए। चांदनी। ठीक है, ये सही है मैं जो लिखा हूँ? हाँ, ठीक है। ठीक है, दूसरा बताइए। तनु। ठीक है, और तीसरा? रेनू। ठीक है, इससे काम चल जाएगा। फुल नेम देना चाहिए मगर अभी के लिए काम चल जाएगा क्योंकि ये डेमो है। फुल नेम लिखना चाहे तो लिख लीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो डेमो है, मैं अच्छा, आपको ये दे दूंगा फाइल, ठीक है, आप वहां ठीक से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, एक्सेल फाइल है। हाँ एक्सेल फाइल है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे फुल नेम लिखा हूँ, ठीक है, हाँ। ये फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट है, ठीक है। ये मैं हेडिंग थोड़ा सा और इजी करके दे दूंगा। नहीं गलत, 1 मिनट, चांदनी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चांदनी, और क्या बोले थे? बस चांदनी ही लिखती है। 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये तो आपका कैटेगरी हो गया, ठीक है। ठीक है। ये सेल्फ के लिए है, ये
इनके पिता के लिए है, ये मदर के लिए है, और अदर लीगल गार्डियन अगर है, कोई अगर एडॉप्टेड है, ठीक है, तो उसके लिए फादर मदर तो नहीं होता है, मगर लीगल गार्डियन बोला जाता है, ठीक है। और इनकेस माता पिता नहीं है तो एक लीगल गार्डियन का प्रोविजन भी रखा हो, अगर कुछ नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल करके आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं ये कॉलम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फुल नेम ऑफ द सेल्फ, और इसमें मैं लीगल गार्डियन का कॉलम जो अलग रखा हूँ, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम, क्योंकि आप जब फिल्टर करेंगे ना, एक्सेल में फिल्टर करेंगे, तो आप इन्हें हटा देंगे तो आपको पूरा नाम मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि माता पिता के नाम बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जरूरी है, बाकी यूजर का इंफॉर्मेशन बस आप इसके थ्रू फिल्टर करेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे नाम कलेक्ट करेंगे, जो गार्डियन है, लीगल गार्डियन है उनका, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ तो सबको ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, और जेंडर आ गया, उसके बाद जेंडर कॉलम आ गया, मोबाइल नंबर किसी के पास है, अगर नहीं है तो इन्हें लिख दीजिए सिंपली, ठीक है, सब लोगों के पास ईमेल आईडी मोबाइल नंबर नहीं भी होता है आज के डेट में, अगर मिल रहा है तो लिख दीजिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जगह में जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें ये दो चीज तो मांगते ही मांगते हैं, ठीक है, तो इसलिए ईमेल आईडी अपना रखना जरूरी है आज की डेट में। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, ये टाइप करना होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी आप लिखेंगे, कोई अगर 8th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास में पढ़ रहा है, उसके पास सर्टिफिकेट है तो वही मेंशन करेंगे। अगर 10th पास है तो जाहिर सी बात है वो क्लास 8 क्लास 9 क्वालिफाई करके ही 10th पास किए हैं, ठीक है, ये माना जाएगा, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। और वैसे ही आपका पेरेंट्स के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ऐसा मतलब मैं जितना स्कीम देखा उसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं मिला मुझे। एनुअल इनकम तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये एक्सपेक्ट किया हूँ कि जो अप्लाई करेंगे इस स्कीम के लिए वो खुद अनएम्प्लॉयड है, इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, सब लोग स्टूडेंट है, मगर पेरेंट्स का एनुअल इनकम तो दिखाना पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि सेक्शन से आते हैं कि नहीं। उसके बाद प्रॉपर्टी ओन, अगर कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पे है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ये भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एक चीज सौरभ जी बताएं कि हाँ। जो एनुअल इनकम है, हाँ। तो दो तरीके का होता है। एक तो हमने एक मोटा मोटी मेंशन कर दिया कि ठीक है भाई इनका एनुअल जो है कि इनकम ये है, तो हमने इसमें कॉलम में डाल दिया। एक दूसरा यह है कि जब भी आप कोई जो है कि स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है कि ये गवर्नमेंट के तरफ से जो है सर्टिफाइड एनुअल इनकम जो है कि वो मांगते हैं। तो इसमें कौन सा मेन, क्योंकि अगर वो सर्टिफाइड करेंगे तो हमें इक्वल डालना पड़ेगा कि जैसे 45,000 पर ईयर इनका जो है कि एसडीएम ने जो है कि सर्टिफाइड किया है कि इनका एनुअल इनकम है। तो इसमें हम जो है कि एक जनरल इनकम डालेंगे या जो सर्टिफाइड इनकम है उसको डालेंगे? सर्टिफाइड इनकम डालना सही रहता है। देखिए एक चीज, अगर कोई इनकम टैक्स देता है तो उसके पास तो ये सब रहेगा ही, क्योंकि पैन कार्ड रहता है उसके पास, है ना। नहीं, लेकिन अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप अगर आप करते हैं तो देखिए 3 चीज, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मतलब इनकम सर्टिफिकेट और उनका कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी होता है कि आप जो है कि मेंशन करें। हाँ, अच्छा, हाँ, तो फिर ये जितने लोग भी अगर एज ए स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो सबके लिए कंपलसरी होगा कि उनको जो है कि वो बनवाना ही पड़ेगा। हाँ, तो हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, वही तो श्याम सुंदर जी, वही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर वो सर्टिफाइड है तो फिर वो पक्का हो जाएगा ना कि उनका इनकम इतना ही है, तो वो ही बेहतर होगा। क्योंकि वो एक बार थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार करके आप ले लेंगे ना तो फिर बहुत सारे स्कीम में भी अप्लाई करने के लिए इजी हो जाएगा। तो वो करवाना ही पड़ेगा। जब अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो हम लोग करेंगे, कुछ हम लोगों के एक्चुअली आजकल गवर्नमेंट ने वो सहज जन सेवा सेंटर भी जगह जगह पर उन्होंने जो है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है कि लोगों को दिया है। तो वहां से भी वो बन जाते हैं, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बन जाएगा। ठीक है श्याम। तो उसके बाद प्रॉपर्टी ओन, अगर उनके नाम में कोई प्रॉपर्टी है उसका अप्रोक्स वैल्यू की आप डालिए, एग्जैक्ट वैल्यू डालने का जरूरत नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो चेंज होता रहता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो अप्रोक्स वैल्यू ही डालिए, क्योंकि
वो तो वेरीफाई हो जाए। नहीं, इसमें ये हम नहीं समझ पाए कि इसमें क्या डालना है उनको। प्रॉपर्टी मान के चलिए कि मेरे नाम पे 2 प्लॉट है, या मेरा जो घर मेरे है, नाम पर एज हाँ। ए स्टूडेंट है, एज ए गार्जियन आप बोल रहे हैं? गार्जियन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट के नाम पे अगर हो गया, अगर वो माइनर नहीं है और उसके नाम पे हो गया, तो उसका भी प्रोविजन रखा हो। अगर नहीं है तो लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, आप इन्हें डाल दीजिए, ठीक है, नॉट हाँ, एप्लीकेबल। हाँ, नहीं, जैसे वही मैं पूछ रहा हूँ कि प्रॉपर्टी में क्या उनको मकान मेंशन करना पड़ेगा, लैंड मेंशन नहीं, करना है? वैल्यू पैसा, Value, कितना पैसे ठीक का, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, वो भी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये तो कंपलसरी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, कंपलसरी मतलब- नहीं है, नहीं है। हाँ, ठीक है। अप्रोक्स मैं बोला हूँ ना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू डालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर है उनके नाम पे तो डाल दीजिए, नहीं है तो नॉन एप्लीकेबल लिख दीजिए। ठीक, यही मैं ठीक, पूछ रही हूँ। ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि मैं 1-2 स्कीम में ऐसा देखा हो कि अगर एक फैमिली में 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो 1 को ही मिलेगा या 2 को ही मिलेगा, ठीक है, ऐसा प्रोविजन है। मतलब इसलिए आपकी सुविधा के लिए आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे, इसलिए मैं डाला टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। हाँ, इसमें भी एक members। सवाल है सौरभ जी, इसमें भी एक हाँ। सवाल है। सवाल ये है कि जैसे यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली भी रहते हैं, तो हम जैसे कई भाई एक साथ भी रहते हैं, तो हमें वो रखना है, या जो गार्जियन है, गार्जियन के कितने बेटे? माता पिता, हाँ, माता पिता, बस माता पिता होना चाहिए, और कितना भाई बहन है वो होना चाहिए, जो दादा यूजर है दादी ये उसका। सब नहीं ना? दादा दादी नहीं ना? दादा दादी डालने का जरूरत नहीं है, माता पिता और भाई बहन डायरेक्ट एकदम रिलेशन में जो ठीक, है, ठीक है, ठीक। डायरेक्ट में, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद नंबर ऑफ सिबलिंग्स, भाई बहन कितना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उनका जेंडर भी मेंशन करना पड़ेगा आपको। जैसे अगर 2 भाई 1 बहन है, तो आप M, F ऐसे लिख सकते हैं, M, F, 2 भाई 1 बहन, ठीक है। अच्छा, बड़ा छोटा ये जरूरी नहीं है, मगर 2 भाई 1 बहन, 2 मेल है 1 फीमेल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ठीक है। उसके ये बाद इसके पहले, सॉरी, इसके पहले वाला क्या है? नंबर ऑफ सिबलिंग्स, हाँ। कितने भाई बहन है, कितने भाई बहन? टोटल में कितने हैं? जैसे कि हाँ। 4 है तो उसमें नेक्स्ट कॉलम में आप डालेंगे कि 3 अच्छा। 3 लड़का और 1 अच्छा, लड़की। ये टोटल है, और उसमें जो है कि हमें जो है हाँ। कि मेल और फीमेल को हाँ, करना है। बस ठीक है। बस, हाँ वही। मान के चलिए कि मुझे छोड़ के मेरा 2 भाई 1 बहन है, मतलब हम लोग टोटल 4 हुए ना। हाँ, मगर उसमें आपको यहाँ पे 3 ही मेंशन करना है, यहाँ पे MMF मेंशन करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए जितने सारे आइडेंटिटी कार्ड है, इसमें बस ड्रॉप डाउन है, इसमें बस येस और नो है कि नहीं है उनके ठीक पास। है। आपको ये इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड उनसे कलेक्ट नहीं करना है, आप आधार कार्ड कलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि वो मतलब अनलॉफुल होता है, ठीक है। कलेक्ट नहीं कर सकते किसी का आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। आज की डेट में आज की डेट में गवर्नमेंट भी ये बोलता है कि आधार कार्ड आप किसी को डायरेक्टली मत दिखाइए, मास्क आधार डाउनलोड कीजिए UIDAI से, वो दिखाइए लोग को, डायरेक्ट आधार कार्ड का आधार इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत कीजिए। तो आपको आधार कार्ड नहीं लेना है, बस आइडेंटिटी प्रूफ है कि नहीं है उनके पास, ये वेरीफाई करना है। अब देख के वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। इतने सारे हैं, देखिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उसके बाद राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड सब लोग के पास नहीं होगा। जो इनकम टैक्स नहीं देते उनको पैन कार्ड रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सारे प्रोविजंस है यहाँ पे। ड्राइविंग लाइसेंस, आजकल पैन कार्ड, जो भी बैंक अकाउंट होल्डर है सबको पैन कार्ड, अच्छा, हाँ, कंपलसरी करना शुरू कर दिए। अच्छा, ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग पैन कार्ड भी रखने लगे जी। ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस अगर किसी के पास है, ठीक है। पासपोर्ट किसी के पास अगर है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये है या नहीं है। पासपोर्ट तो जाहिर सी बात है सब लोगों के पास नहीं होगा, मगर फिर भी आइडेंटिटी प्रूफ, अगर आपके किसी के पास पैन कार्ड नहीं हुआ तो पासपोर्ट दिखा सकता है ऐसे, ठीक है। कभी कभी एक से ज्यादा आइडेंटिटी प्रूफ मांग लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, BPL सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। ये क्या है? EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक सर्टिफिकेट रहता है, जो जनरल कैंडिडेट होता है मगर इकोनॉमिकली वीक है। 10% का रिजर्वेशन रहता है। आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है ना, या कोई भी जब नौकरी होता है, तो आप देख लीजिए उसमें सारे अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रिजर्वेशन रहता है। उसमें आपका ये EWS जनरल कैटेगरी के लिए है, जिसका एक मतलब इनकम कम है उनके लिए। और
ठीक है। और ये इनकम ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनता है ना, ये भी बहुत सारा चीज को वेरीफाई करने के बाद ही बनता है। मतलब उनका पेरेंट्स का क्या फैमिली इनकम है, उसके बाद कितने प्लॉट्स हैं उनके नाम पे, ठीक है, ये सब मिला के चेक किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब या एसडीओ सर्टिफिकेट देता है। बहुत डिफिकल्ट है, मतलब सब ठीक है। कोई कुछ भी नहीं निकाल सकता। उसके बाद बैंक का पासबुक है या नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं है। रेसिडेंशियल प्रूफ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग है। मैं थोड़ा सा इंटरनेट में चेक किया था, मुझे ये पता चला कि दो सेम चीज नहीं है, अलग है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट क्या है, वो भी ये क्या है कम्युनिटी सर्टिफिकेट? इसका मुझे डिटेल्स नहीं पता, मगर ये सारे टर्म अलग अलग है। डोमिसाइल, कम्युनिटी, रेसिडेंशियल प्रूफ, ये सारी चीज अलग अलग है, सेम नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। मैं थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी डिटेल्स में बतानी है। चलिए हम लोग भी पता कर लेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद टेलीफोन बिल, पानी का बिल कोई देता है, जैसे मेरे स्टेट में पानी का बिल देने का कोई प्रोविजन है ही नहीं, देना नहीं पड़ता है। मगर कोई स्टेट में ऐसा हो सकता है कि पानी का बिल दे रहा है कोई, इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, अभी गांव में भी कुछ सप्लाई होने लगी तो रिसिप्ट देते हैं बिल का। ठीक है, ठीक है। हाँ। फिर तो वो ये रख सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी का टैक्स बिल अगर कोई देता है, बहुत लोग देते होंगे। और यहाँ पे देखिए, उसके बाद आता है कि हाईएस्ट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, मतलब उसके पास मार्कशीट है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं 10th पास किया हूँ, तो 10th पास का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 8th पास, 10th पास का सर्टिफिकेट तो सब लोग रखते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड भी रहता है उसका। मगर जो एग्जैक्टली चैलेंज है वो ये है कि अगर कोई 8th पास बोल रहा है तो वो सर्टिफिकेट घुमा देता है। स्कूल का सर्टिफिकेट होता है नॉर्मल ना, स्कूल का सर्टिफिकेट कोई घुमा देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पास होना चाहिए, तभी जाके आप सर्टिफिकेट है कि नहीं है वो वेरीफाई करके वो करेंगे, ठीक है। तो मेंशन करेंगे या यस नो में करेंगे? यस नो है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्कूल का एडमिशन का डॉक्यूमेंट उसके बाद है कि नहीं है, माता पिता का नहीं चाहिए, बस सेल्फ का ही चाहिए, ठीक है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का आईडी प्रूफ स्कूल देता होगा, ठीक है। कोई नाम चेंज किया है तो उसमें आप एफिडेविट उसके पास है कि नहीं है वो देखेंगे। एडॉप्शन सर्टिफिकेट, इनकेस उनका बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है मगर एडॉप्ट किए थे जो छोटे थे उस टाइम में, तो उनका एडॉप्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। है कि नहीं है आप चेक करेंगे, देना नहीं पड़ेगा, मतलब है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मैं ये भी मेंशन किया हूँ, फादर और लीगल गार्डियन में मतलब वो एग्जैक्टली बायोलॉजिकल फादर नहीं होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल मदर नहीं होता है। तो लीगल गार्डियन के केस में एडॉप्शन का तो प्रूफ चाहिए। एडॉप्शन सर्टिफिकेट बस एक ही चाहिए, क्योंकि बाकी पेरेंट्स भी एडॉप्टेड है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं मुझे। उसके बाद अगर कोई इनकम टैक्स भरता है तो उसका ऑब्वियसली एनुअल इनकम इन टर्म्स ऑफ फॉर्म 16 आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। एनुअल इनकम देता ही कि नहीं है वो बस आप मतलब एनुअल इनकम का जो ये टैक्स भरते हैं कि नहीं है वो आप बस पूछ लीजिएगा। प्रूफ ऑफ एनुअल इनकम कैसे आप दिखाएंगे, कैसे सबमिट करेंगे, वो आप थोड़ा सा उनसे जुगाड़ कर लीजिएगा, ठीक है। जो आप पहले बोल रहे थे ना कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेरीफाई करते हैं, बना के देते हैं, लिख के देते हैं, तो उनके लिए तो वो लिख के देते हैं, मगर जो इनकम टैक्स देते हैं उनके लिए किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। उनके पास तो आईटीआर तो रहता है, हाँ। उसके बाद प्रूफ ऑफ लैंड ओनरशिप है कि नहीं है कोई प्रूफ, ये। और लास्ट में फाइनेंशियल एसेट मतलब बैंक में अगर कोई फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट करता है तो उसमें तो ऑब्वियसली उसके पास पैसा हो सकता है। तो उस केस में अगर किसी के पास बहुत ज्यादा फिक्स डिपॉजिट या आपका ये जो रिकरिंग डिपॉजिट में अगर बहुत पैसा है तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो सारे वैलिडिटी चेक करने के बाद ही वो आएगा कि वो इकोनॉमिकली वीक है कि नहीं। एग्जैक्टली कितना टर्म मतलब कितना पैसा, वो जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू हर एक स्कीम में अलग अलग है, इसलिए आपको हर एक स्कीम में वो चेक करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल एसेट का कितना वैल्यू से कम होगा तो वो एलिजिबल होगा, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, देखिए सब कुछ है यहाँ पे, कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ मेंशन किया हो आपको। अगर कुछ मेरा एक चीज इसमें आपने नहीं किया है, उसको करना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे कास्ट का तो आ गया है ना। हाँ ये देखिए है। हाँ, कास्ट में भी कैटेगरी ये है कि
इसमें हमें लगता है कि एक कैटेगरी डालना चाहिए, ठीक है, ठीक कि ओबीसी है, जनरल है, या जो है कि एसटी है या एससी है, तो वो ठीक। कैटेगरी भी आना चाहिए उसमें। तो उससे ही हो जाएगा ना? तो उससे नहीं उसमें क्योंकि एस नो आप बोल रहे हैं, हाँ सही है। कि वो सर्टिफिकेट है या नहीं है, लेकिन ठीक। हमारे जो ये जिन्होंने अप्लाई किया है वो किस कैटेगरी में, वो हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आप बताइए कितना कैटेगरी हो सकता है पॉसिबली? हाँ, तो उसमें कैटेगरी में डाल सकते हैं, कैटेगरी लिख करके, हाँ, कास्ट कैटेगरी, तो उसमें 4 कैटेगरीज होते हैं, मतलब कि आप बोलिए, मैं अभी लिख के देता हूँ। हाँ, तो एक है जनरल, उसके बाद ओबीसी, और उसके बाद जो है कि एससी, और लास्ट एसटी। हाँ ठीक है। और कुछ ईडब्ल्यूएस भी होता है और एक, हाँ वो सब भी हो अच्छा वो तो सकता है। कास्ट में नहीं आएगा। हाँ वो कास्ट नहीं में नहीं आएगा। नहीं ये 4 ही है ना? ये 4 हाँ है। ये 4 ही, ये 4 है। ठीक। अब देखिए ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ गया। क्या तो रिलीजन्स भी डालना है चाहिए या नहीं? क्या क्या? रिलीजन्स, धर्म। धर्म का तो कोई ऐसे प्रोविजन है नहीं, क्योंकि हम लोग तो बोलते हैं इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं डाल दूंगा। नहीं वो आप देख लीजिए। और एक कैटेगरी हम लोगों को इसमें ये भी डालना है, जो दिव्यांग है, ठीक है ना, उसका इसमें नहीं आया है। डिसेबिलिटी आई थिंक। हाँ जी। जिनका ये तो कोई आपका भी पीडब्ल्यूडी है ना? पीडब्ल्यूडी का मैं मेंशन किया हूँ, आप देखिए। हाँ। पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक मिनट। पर्सनल डिसेबिलिटी किसी का है तो ये देखिए पीडब्ल्यूडी। हाँ पीपल विद, वो पीपल विद डिसेबिलिटी हो गया। हाँ ठीक, कोई भी, हाँ, तो अगर ठीक है। उनका कुछ विकलांग है तो वो भी लगा सकते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, तो और एक चीज, ये आपको देखिए, ये एक क्लस्टर हो गया, ये आपका एक क्लस्टर हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप जैसे यहाँ पे नाम लिख, यहाँ पे आप बस ये चार चीज, ये अदर लीगल गार्डियन तक आप इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, ठीक है, और ऐसे उठा के यहाँ पे नीचे इंसर्ट कॉपी से पेस्ट कर दीजिए, तो आपका एक नया पूरा बन जाएगा। हाँ, सब कुछ कॉपी हो जाएगा। हाँ, सब बनता जाएगा, सब कुछ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन सब कॉपी हो जाएगा। ठीक है। और इसमें मैं इसलिए अलग डाला हूँ सेल्फ का फुल नेम और लीगल गार्डियन का, क्योंकि आपको यहाँ से एने को हटा देंगे और ब्लैंक सेल को हटा देंगे, तो आपको पूरा जो कैंडिडेट है उसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, कौन कौन एलिजिबल है। बाकी सब आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल है। कोई एक स्पेसिफिक स्कीम के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो ठीक है। क्या कैंडिडेट का फोटो भी मेंशन किया जा सकता है या नहीं? फोटो तो कोई भी खिंचा सकता है कभी भी, इसलिए मैं नहीं डाला क्योंकि इस फॉर्मेट में कहीं मेंशन की पॉसिबिलिटी है? कर सकता हूँ एक्सेल में। हाँ कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। मैं इसलिए नहीं डाला सिर्फ हमें नहीं, मतलब वो हम सारे लोगों को मिल करके वो करना है ना क्लास। हाँ ठीक है, मैं डाल दूंगा। फोटो है कि नहीं है ना? फोटो है कि नहीं, मतलब मैं अगर जो कैंडिडेट का हम ये कर रहे हैं उसका कैंडिडेट का फोटो इसमें पेस्ट अच्छा फोटो पेस्ट करना चाहते हैं। हाँ वो तो होता है, सेल में फोटो पेस्ट हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ फोटो तो होगा ही होगा सब। हाँ फोटो पेस्ट हो जाता है, फोटो तो आ जाता है, उसमें कोई टेंशन नहीं। मगर आप थोड़ा सा देख के कीजिएगा, क्योंकि अगर फोटो पेस्ट करने की वजह से आपका एक सेल इतना बड़ा हो गया, तो आप जब सॉर्ट करेंगे ना तब आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, आप सॉर्ट कर लीजिए, सॉर्ट करेंगे उसके बाद देखेंगे कि एक सेल ही इतना बड़ा है, पूरा स्क्रीन कवर कर रहा है, तो आपको खुद का बहुत ज्यादा परेशानी होगा। छोड़ दीजिए, ठीक है। और मे बी सौरभ जी, वो जो एक ये भी कर सकते हैं कि जो सीट 1 है सीट बी करके डाल सकते हैं हम। हाँ डाल सकते हैं। हाँ तो ये भी हम कर सकते हैं कि वो दूसरे सीट में डाल सकते हैं हर एक कैंडिडेट का फोटो और नाम। ठीक है, डाल सकते हैं। दूसरी शीट बना के यहाँ पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। नाम फुल नेम तो आप वहां से सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर चांदनी लिखा है, ठीक है,
अब इस शीट में इतना नीचे यहाँ पे मान के चलिए इस नंबर रो पे चांदनी लिखा है, ठीक है। अब ऊपर है, आपको बहुत सारा लिस्ट से ढूंढना पड़ेगा, तो आप कंट्रोल F दबाइए, ठीक है। अब वही नाम आप पेस्ट कीजिए, इंटर दबाइए, आपका आ जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ हाँ समझ गए? हाँ, थोड़ा समझना पड़ेगा जो है, कोई बात नहीं। हाँ श्याम सुंदर जी, डोंट वरी, हम सब लोग मिलके करेंगे। तो आप पहले जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना वो आप निकाल दीजिए, फिर ये लगाना सब हम आपको मदद भी करेंगे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप ठीक है, पहले उनका जो डिटेल्स जो उन्होंने बोला है ना, ये सब निकालने के लिए आप थोड़ा कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद कौन सा कैंडिडेट कौन सी स्कीम में उनका ये हो पाएंगे, फिर हमको वो मैच करना पड़ेगा, वो एक अलग यही होगा। पहले वो ठीक उनका है। जो इनका इतना जो डिटेल उन्होंने बताया, ये सब कलेक्ट करने के बाद फिर हम कैंडिडेट को कौन से वो स्कीम से वो मैच हो जाएंगे, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से मैच हो सकता है या यूपी गवर्नमेंट के कौन से स्कीम से मैच हो जाएगा, वो फिर हमको वो अलग से करके फिर हम उसके ऊपर फिर काम शुरू करेंगे। ये पहले जो बेसिक जो भी डिटेल्स है ना, जिन 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 लड़कियों को पढ़ना चाहिए या जिनका इच्छा है आगे पढ़ने के लिए, आप उनका ये सब बेसिक डिटेल निकाल के आप एक लिस्ट बना दीजिए, फिर हम उन लड़कियों को कौन सी स्कीम में वो जा पाएंगे या कौन सी स्कीम में वो जुड़ पाएंगे, वो हम फिर अलग से देख लेंगे। ठीक है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ठीक है। और एक चीज मान के चलिए कि आप यहाँ पे जैसे ये चीज प्रूफ ऑफ एनुअल इनकम, इसमें किसी का बैंक स्टेटमेंट के थ्रू हो सकता है, किसी का ITR या गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट कोई ऐसा वेरीफाई करके दे रहा है, कोई गैजेटेड ऑफिसर लिख के दे रहा है कि आपका फैमिली इनकम या एनुअल इनकम जो है मैं वेरीफाई करके लिख के दे रहा हूँ, तो उस केस में आप तो पहले तो इसमें यस लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है केस। उसके बाद राइट क्लिक करके आप कमेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिख के आप कमेंट लिख के रखिए इसमें, तो आपको समझ में याद रहेगा वो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। भाई ऐसे आप लिख दिए, ठीक है। हाँ हाँ तो कमेंट आ गया इसमें, ठीक है। अब जब यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो सब चीज का प्रोविजन है, आपको सब कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, समझ गए? जी एक बार उनको कैसे करना है एक बार और बता दीजिए सर, तो तकरीबन। तो देखिए मैं ये मैक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये एप्पल का लैपटॉप है, तो आप जब विंडोज यूज करेंगे तो उसमें कुछ अलग रहेगा, ठीक है, हो सकता है ऐसे। मगर आप देख लीजिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कमेंट करके कोई ऑप्शन आ रहा होगा, कमेंट इंसर्ट करने का एक वो तो रहेगा, ठीक है। अब विंडोज जब यूज करेंगे उसमें अलग हो सकता है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है चार्ट, इसमें ऑप्शंस अलग अलग हो सकता है, तो इंसर्ट कमेंट का एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ठीक है। तो उसमें आप क्लिक कीजिए और उसमें लिख दीजिए आपको जो लिखना है। अच्छा, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको हटाइए, जो आपको लिखना है वो डालिए, ठीक। और अगर आपको चेंज करना है तो देखिए, अगर मैं एक बार इंसर्ट कर दिया तो और 2 ऑप्शन खुल गया मेरे यहाँ पे, एडिट कमेंट, डिलीट कमेंट, या तो शो कमेंट, जो भी है मैं डिलीट करके मैं आपको ये शीट फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। जो जो चेंजेस हम लोग किए हैं वो, अच्छा वो रिलीजन वाला आपको चाहिए? मुझे लगता है कि कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं करें ना, क्योंकि कभी कभी माइनॉरिटीज का भी कुछ रहता है ना स्कीम्स, जैसे कि लाइक माइनॉरिटी कम्युनिटीज का भी कुछ स्कीम रहेगा, तो शायद वहां पे फिर रिलीजन का कुछ ये हो जाएंगे शायद, क्योंकि माइनॉरिटी इसमें आएंगे, माइनॉरिटी कम्युनिटी शायद आ सकता है, जैसे कि आप बोल रहे हैं ना, तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी अपना कुछ स्कॉलरशिप भी हो सकता है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो आप बना दीजिए सौरभ जी, क्योंकि शायद उनका माइनॉरिटीज का भी कोई अलग स्कीम्स मिल पाएंगे। ठीक है, मैं बना दिया, मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ ठीक है। और कुछ? बहुत सिंपल चीज है। हाँ, तो
श्याम सुंदर जी, आप चिंता मत कीजिए। जो लड़की लोग पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो पहले आप उनका ये जो है ना, ये सब जो बेसिक डिटेल्स है वो आप निकाल के रेडी रख दीजिए। फिर हम आपको वो कैसे लगाना है एक्सेल शीट में या वो कैसे यूज करना है, वो सब हम लोग भी आपको मदद करेंगे। उसमें कुछ चिंता करने की बात नहीं, ठीक है ना। आपको कुछ पूछना है, या लड़कियों को कुछ सवाल है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो, आप सबको सेशन समझ में आया? कोई डाउट है? आपको कुछ पूछना चाहते हो हमसे? हाँ जी, आपने हाथ उठाया था। किसी ने हाथ उठाया इधर से? नहीं, अभी हमें लगता है शालिनी जी की अभी ठीक है। थोड़ा इनके साथ भी बातचीत करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स और हाँ थोड़ा, हाँ, ये पूरे जो हम लोगों ने अभी सीट्स दिखाया तो पूरा इनको भी समझ में, तो वो हम लोग अपने तरीके से मैनेज करेंगे लड़कियों के साथ हाँ, बातचीत करेंगे। ठीक है। तो आप उनके साथ बात करके जो हाँ जो हाँ, क्या वो क्या करना फैसिलिटेट हम चाहते लोग हैं। करेंगे। हाँ वो कोई मतलब ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है। और हाँ, अभी ये सेशन शुरू होने के पहले हम बातचीत भी कर रहे थे। हाँ, ठीक है। बच्चियों के साथ तो हर एक की अपनी अपनी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी है कि स्कूल क्यों नहीं गई, हाँ वो भी है। अभी क्या है, इच्छा क्या है, घर वालों की क्या सोच है। हाँ, कुछ बात तो नहीं अभी है। तो ये अच्छा है कि पहले फर्स्ट फेज में हम लोग सभी थोड़ा बच्चियों के साथ बातचीत करके कितने बच्चियां इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा इनके साथ एक लिस्टिंग करें, और फिर उनकी फिर एक जो कैटेगरी जो आपने फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट को हम लोग कंप्लीट करें, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट फेज में चलेंगे कि अब इनको जो जिनको इच्छा है पढ़ने का आगे, तो अब हम लोग उनको कैसे मदद कर सकते हैं, या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कैसे उनको जो है कि उसका लाभ दिला सकते हैं। हाँ ठीक है। वही तो आप उनके परिवार से भी अगर वो हाँ, भी वो करना राजी। पड़ेगा, बिना फैमिली के साथ बातचीत करें नहीं। अभी हाँ जैसे हाँ ये कुछ बच्चियों के साथ हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया जरूर कि नहीं, मेरी इच्छा है पढ़ने का, लेकिन वो इंश्योर नहीं है कि अभी फैमिली के जो, क्योंकि उनकी पढ़ाई तो एक तरीके से अभी ब्रेक है, तो दोबारा पढ़ने के लिए फैमिली का क्या सपोर्ट होगा, या फैमिली जो है कि अलाउड करेंगे कि नहीं। बिना फैमिली के, पेरेंट्स के बिना परमिशन के हम लोग भी कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल। एक राउंड में जो है कि जो लड़कियां इंटरेस्टेड हैं उनके गार्जियन के साथ भी हमारे वॉलंटियर्स को हम लोगों को बात करने की जरूरत है। ठीक है श्याम सुंदर जी, आप जैसे भी ठीक समझे ना आप कीजिए। फिर आगे का स्टेप जब आपके पास ये सब डेटा रहेंगे, फिर हम देखेंगे कि आगे हम फिर उसको कैसे लेके जाएंगे। तो जी जी जी, तो ठीक नो है। प्रॉब्लम। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है तो सौरभ जी भी है, वो भी मदद करेंगे, तो नो प्रॉब्लम। नहीं, हमें लगता है कि ठीक है। ओके। अभी लगभग करीब 90% से ज्यादा वो जो फॉर्मेट है इजी है, उसको सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कुछ कुछ वर्ड्स है, या जैसे कमेंट वोमेंट का, जैसे उन्होंने बोला कि अभी वो जो लैपटॉप यूज करते हैं वो दूसरा मॉडल है और हम लोगों का दूसरा मॉडल है, तो अब हम लोगों के मॉडल में हो सकता है कुछ कुछ जो है कि चेंजेज हो फॉर्मेट में। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स होगा तो फिर वो हम लोग डायरेक्टली जो है कि बातचीत करके फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना है या कुछ समझना है तो कारमन भी है और सीरत भी है, आप पूछ सकते हो। दीदी से आप पूछ सकते हो, आपको कुछ है डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हमारा जो हमने आपके साथ बातचीत की, आपको आई होप सब समझ में आया। अगर उसके रिलेटेड आपको और कुछ पूछना है या कुछ आपको बताना है तो प्लीज अब आप बात कर सकते हैं हमसे भी। हमने तो बहुत बोल लिया जितना बोलना था। बोलिए कुछ। अभी ऐसे शर्माएंगे तो हमको भी समझ में नहीं अच्छा आएगा ना।
सॉरी, आपको कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा जो हमने आपको बताया? आपको सही लगा? समझ में आया सब कुछ? इतना बता दीजिए। जी हाँ, समझ में आ गया। बस आपको आया, इनको आया, पीछे किसी को नहीं समझ में आया कुछ भी? ये तो बता दो, आया या नहीं आया? आया समझ में? नहीं मैडम में आया। लड़कियों को नहीं आया अभी भी समझ क्या चल रहा है? कुछ लड़कियों को नहीं आया और कुछ सब और लोग तो समझ गए। किन किन को नहीं आया समझ? ये किस बारे में बात चल रही थी? नींद आ रहा था किसी को? नहीं मैम, नहीं आ रहा है। सुन तो गया देखो, बट कोई बात नहीं। और कुछ अगर तुम आप पूछना मैम, अगर जो मतलब कि पढ़ाई छोड़ दिया है सिलाई की, तो अगर कुछ करना चाहता हो तो क्या करेगा? मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ और? हाँ, उसके लिए भी प्रावधान है। मतलब ऐसे कुछ बहुत सारी कंपनियों ने ही जो मतलब और मैम अलग से घर होती है, बैठ के करना होता, मतलब घर बैठे उसको काम। घर बैठ के करना हो। वैसे तो घर बैठ के भी, नहीं जाने फिर अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो घर बैठे भी आजकल बहुत कुछ हो रहा है। जब ये पीछे लॉकडाउन लगा था, पीछे जैसे जब कोरोना काल आया था, जब हम सब अपने घरों में बैठे थे, तो बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से, तो इसमें आपको एक चीज तो चाहिए, इंटरनेट तो जरूरी चाहिए आपको, तो उसके माध्यम से आगे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ चुके हैं। कई महिलाओं ने घर बैठे, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने पढ़ा था कहीं पे कि एक बिल्कुल बूढ़ी महिला थी, तो उनका हमेशा से सपना था कि उनका कुछ ऐसे बिजनेस हो, कि उनका कुछ कारोबार हो, उनका कुछ काम हो। तो उन्होंने घर बैठे उस टाइम पर आई थिंक लड्डू का बिजनेस ऐसे शुरू किया था, मिठाई वगैरह का, इंटरनेट के माध्यम से। तो फिर उनकी जो बेटियां थी, जो या पोतियां होंगी, उन्होंने उनकी मदद की बिजनेस को चालू करने में, और फिर इंटरनेट के माध्यम से वो तरह तरह के लोगों को पहुंचे, और आई थिंक बहुत सारे और मतलब हमारे कंट्री के शहरों में उन्होंने अपने लड्डू या फिर मिठाइयाँ पहुंचाई, जिनके उनको ऑब्वियसली उसके बाद पैसे मिले, और अब वो खुश हैं कि चलो मैंने इस उम्र में आके ये काम शुरू किया और उनका काम सफल चल रहा है। तो ऐसे ही जैसे अचार का बिजनेस शुरू किया था बहुत सारी महिलाओं ने घर पे बैठे, तो वो एकदम डिफरेंट चीज है, वो एकदम अलग चीज है। और ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये गवर्नमेंट सरकार से रिलेटेड जो स्कीम है, कोटे हैं जो आपको पढ़ाई में मदद करेंगे या फिर कोई जॉब वगैरह में मदद करेंगे, ये उसके बारे में था सेशन। और जिस बारे में आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल ही अलग है इस विषय से। इसके अलावा किसी और ने कुछ पूछना है? या आपको कैसा लगा सेशन? समझ में आया सबको? मतलब कुछ लड़कियों को नहीं आया, बट बाकी सबका क्या है, जिन्होंने सुना बैठ के अच्छे से, जिन्होंने समझने की कोशिश की, आप सबको ठीक लगा ये? अच्छा, और कुछ आपको मुझसे पूछना हो, सौरभ सर से पूछना हो, या किसी से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। ओके, तो आई थिंक अब हम सेशन कंक्लूड कर सकते हैं। तो ठीक है, एक चीज मुझे ये बोलना था कि इस टॉपिक पर हम लोगों को एक आपस में बातचीत थोड़ा सा करना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के पहले। तो हमें लगता है कि ये सेशंस के बाद कब हम लोग बैठ पाएंगे, एक टाइम फिक्स कर लें, राहुल भैया भी हों, हम सारे लोग हों, तो थोड़ा सा यहाँ का भी कुछ फीडबैक दिया जा सकता है, और फिर इसको कैसे हम लोगों को
इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ना है तो हम लोग थोड़ा सा प्लान भी कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ क्योंकि वो बहुत जरूरी है मुझे लगता है। हाँ हाँ श्याम सुंदर जी, वो हम करेंगे ही। और एक सेशन बाकी है ना, एक और गांव है, वो अगले हफ्ते हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम बैठ के फिर उसके ऊपर फिर उसको आगे कैसे लेके जाएंगे वो हम जी सर, कर सकते हैं। जी। तो इसका अभी हमारा पूरा मेन मकसद यही था कि हम आपको बता सके जो हमारे पास जानकारी है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं पता होती। तो इसका यही माध्यम था। इसके बाद आप अपना मन बनाएं, फिर आगे श्याम सुंदर सर जो है और CLE की टीम है वो बैठ के आपके आगे फॉर्म्स वगैरह फिल करने में, भरने में मदद करेंगे। थैंक यू। चलो सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सोनी। इतनी गर्मी में होगी। थैंक यू। थैंक यू सोनी जी। थैंक यू। बाय 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 बाय। बाय। थैंक यू सीरत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय।